मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर 9 लाइट। इसमें हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो न्यूमेरिकल 3 स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इफ ऑब्जेक्ट हाइट इज 3 सेंटीमीटर देन फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करेंगे, छोटा करेंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, गिवन वैल्यूज़ हम यहाँ लिख लेंगे। तो गिवन डाल के क्या दिया है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स की प्लस में होगी तो एफ इक्वल्स टू प्लस 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर यहाँ दी हुई है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है ओरिजिन से, तो ये माइनस में होगी, यू इक्वल्स टू माइनस 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ 3 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट ऑलवेज ही जो है प्रिंसिपल एक्सिस से अपसाइड होता है, तो ये प्लस में होगा। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस यानी v और नेचर ऑफ द इमेज के लिए h डैश यानी कि इमेज हाइट यहाँ फाइंड करनी है। तो देखो v इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें यहाँ v फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 1/u को ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1/u को हम ट्रांसफ़र करेंगे, अब तो दूसरी तरफ यानी RHS में जाते ही ये प्लस का हो जाएगा। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। 1/v अपनी जगह इक्वल्स टू 1/f की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 30 सेंटीमीटर प्लस 1/u माइनस 60 सेंटीमीटर। तो 1/30 प्लस माइनस 1/60। 30 और 60 के एलसीएम लेंगे, कितने आ गए, 60 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो 60 यहाँ एलसीएम आ गया, 30 से इसको डिवाइड किया, 2 टाइम्स 2, 60 को 60 से डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, तो इक्वल्स टू 1/60। 1/v इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। हैंस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट राइट साइड ऑफ द लेंस एट 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इट विल बी इन्वर्टेड। अब देखो यहाँ हमें h डैश फाइंड करना है, तो हमने पढ़ा था h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v/u। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एच डैश फाइंड कर लेंगे। तो पुटिंग वैल्यूज, एच डैश अपनी जगह है, एच कितना है 3 इक्वल्स टू v 60 u माइनस 60। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 को 60 से, माइनस 60 को एच डैश से, तो माइनस 60 एच डैश इक्वल टू 60 इंटू 3। तो एच डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 60 इंटू 3 अपॉन 60। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, -3 सेंटीमीटर। तो यहाँ इमेज हाइट कितनी आ गई, -3 सेंटीमीटर। माइनस का साइन क्या कहता है, ये इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन साइड बन रही है, नीचे की तरफ। तो ये कैसी होगी, रियल होगी, और कैसी है, इन्वर्टेड। तो हम लिख सकते हैं इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब h भी 3 सेंटीमीटर है, h डैश भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों क्या है, साइज में सेम है, तो हम कहेंगे सेम साइज है। क्या है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के समान ही है ये, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 4। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, its focal length of convex lens is 40 centimeter, then find the position and nature of the image। सबसे पहले गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, u इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ है 40, तो f इक्वल्स टू प्लस 40 सेंटीमीटर। v इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है और मैग्नीफिकेशन हमें फाइंड करना है। लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें v फाइंड करना है,
वन अपॉन यू को ट्रांसफ़र करेंगे, ये माइनस का वन अपॉन यू है, ट्रांसफ़र करने के बाद ये प्लस का वन अपॉन यू हो जाएगा। तो वन अपॉन वी इक्वस टू वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन यू। पुटिंग वैल्यूज वन अपॉन वी इक्वस टू वन अपॉन 40 प्लस वन अपॉन माइनस 10, वन अपॉन 40 प्लस माइनस माइनस वन अपॉन 10। 40 और 10 के एलसीएम लिए 40, तो 40 को 40 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 10 से 40 को डिवाइड किया 4 टाइम्स, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 माइनस 4 अपॉन 40 को सॉल्व किया, क्या आ गया माइनस 3 अपॉन 40। 1 अपॉन वी इक्वस टू है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी इक्वस टू क्या आ जाएगा माइनस 40 अपॉन 3। सॉल्व किया तो देखो इसको सॉल्व करेंगे 3 1 टाइम, ठीक है 1 टाइम यहाँ लिख लेते हैं। 1 बचा 10, 3 टाइम्स 9 हो गए, 1 पॉइंट लगाएंगे 3 3 जाता रहेगा, तो ये माइनस 13.33 माइनस 13.33 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस का साइन क्या शो करेगा यहाँ भाई, ये जो डिस्टेंस है 13.33 ये ओरिजिन यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में लेनी है, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज 13.33 सेंटीमीटर एंड it will be formed at left side of the lens। मैग्निफिकेशन इक्वस टू बी अपॉन यू आ गया, बी अपॉन यू इक्वस टू क्या हो जाएगा माइनस 40 अपॉन 3, और यू कितना था माइनस 10, 10 के नीचे 1 है, तो माइनस 40 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा ऊपर 4 नीचे 3, तो 4 अपॉन 3। m इक्वस टू क्या आ गया 4 अपॉन 3। तो सॉल्व करेंगे 1.33। पॉजिटिव साइन डिनोट्स दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। प्लस साइन में m की वैल्यू आए तो इमेज कैसी होगी वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज ही क्या होती है इरेक्ट होती है। इमेज इज 1.33 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज जो है वो 1.33 टाइम्स जो है ऑब्जेक्ट से लार्जर है, बड़ी है। न्यूमेरिकल नंबर 5, तो देखो फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर देन फाइंड द इमेज पोजिशन एंड इट्स नेचर। तो सबसे पहले गिवन में मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ है इसकी 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर किसके होंगे माइनस के, तो एफ इक्वस टू माइनस 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज ही नेगेटिव साइन में होगी यहाँ, तो ये इक्वस टू माइनस 20 सेंटीमीटर। वी हमें फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रॉम मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वस टू 1 अपॉन एफ। अब देखो हमें वी फाइंड करना है, तो इस 1 अपॉन यू को ट्रांसफ़र करके RHS की तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का इधर, तो ट्रांसफ़र करने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन वी इक्वस टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। पुटिंग वैल्यूज 1 अपॉन वी इक्वस टू 1 अपॉन एफ की वैल्यू माइनस 30 माइनस 1 अपॉन यू की वैल्यू माइनस 20, ठीक है। इक्वस टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 30 1 अपॉन माइनस 30 प्लस 1 अपॉन 20। 30 20 के एलसीएम लेंगे 60 आ गए, 60 से 60 को 30 से 60 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2 प्लस 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो क्या बचा यहाँ प्लस का 1 और नीचे 60, तो हो गया 1 अपॉन 60। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वस टू क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट 60 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन यहाँ फाइंड करेंगे, तो m इक्वस टू माइनस वी अपॉन यू इक्वस टू माइनस 60 अपॉन माइनस 20,
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 1 टाइम, 2 3 जा 6 3 टाइम्स, m इक्वस टू क्या आ जाएगा 3। प्लस में है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, और 3 वैल्यू है तो 3 टाइम्स लार्जर होगी देन द ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ दैट द इमेज, दैट इज इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है देखो न्यूमेरिकल नंबर 6, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस is at 10 centimeter. If focal length of concave lens is 15 centimeter, then find the distance of object from the lens. Given v दिया हुआ है यहाँ कितना, -10 सेंटीमीटर, f है -15 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा है कॉन्केव, तो देखो यहाँ f की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। u फाइंड करना है फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वस टू 1/f। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ u फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 1/u को ट्रांसफ़र करके RHS की तरफ ले जाते हैं और इसको ट्रांसफ़र करके LHS की तरफ ले आते हैं 1/f। साइन चेंज होंगे इनके, तो ये हो जाएगा 1/u इक्वस टू 1/v माइनस 1/f। तो ये हो गया 1/v माइनस 1/f में जो है वैल्यू पुट करेंगे तो 1/-10 यहाँ माइनस 1/-15, 1/10 माइनस के यहाँ ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा 1/15। तो यहाँ अब यहाँ 10 और 15 के एलसीएम लेते हैं, कितने आ गए 30। तो यहाँ 10 को से जो है 30 को डिवाइड करते हैं -3 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं -3, प्लस 15 से 30 को डिवाइड करते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 2/30 सॉल्व किया -1/30 किसके इक्वल आए 1/u के, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो u इक्वस टू क्या आ जाएगा -30। तो यहाँ माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का साइन जो है यहाँ ये शो करता है कि ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेफ़्ट साइड लेनी है, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस से लेफ़्ट साइड में जो है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस of focal length 10 centimeter when the upright image of the lens is formed at distance of near point of eye। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन डाल के करें, गिवन फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा है कॉन्वेक्स, तो एक इसमें होगी प्लस में, तो f इक्वस टू प्लस 10 सेंटीमीटर। फॉर नियर पॉइंट ऑफ आई, तो आई के लिए नियर पॉइंट कहाँ होता है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, कितने 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होता है। बिकॉज इमेज फॉर्म बाय द लेंस इज इरेक्ट, लेंस है और इरेक्ट इमेज बन रही है, तो ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड होगी और लेफ्ट साइड होगी तो ये किस में होगी माइनस में, तो v इक्वस टू क्या आ गया -25 सेंटीमीटर, बिकॉज साइन ऑफ v एंड u विल बी सेम। तो यहाँ m मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, यहाँ यूज करेंगे 1/f इक्वस टू 1/v माइनस 1/u। तो देखो यहाँ 1/u इक्वस टू क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, ठीक है। यू को ट्रांसफ़र करके इधर ले आएंगे और 1/f को इधर ले जाएंगे, क्लियर है, साइन चेंज हो जाएंगे। पुटिंग वैल्यू पुट करेंगे 1/u इक्वस टू -1/25 माइनस 1/10, एलसीएम लेते हैं 25 और 10 के 50, सॉल्व करते हैं -2 -5/50 1/u इक्वस टू क्या आ जाता है, माइनस में दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी, माइनस के 7/50, u इक्वस टू -50/7, डिवाइड करेंगे 50 को 7 से तो ये आ जाएगा कितना 7 7 जा
49, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 10, 7 1 टाइम 3 4, 7.14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो मैग्निफिकेशन हमें फाइंड करना है, तो m इक्वस टू वी अपॉन यू होता है, इक्वस टू -25 अपॉन -50 अपॉन 7। 25 के नीचे देखो ये वैल्यू इस प्रकार से है, -25 अपॉन 1 अपॉन -50 अपॉन 7। तो इसको क्या लिख लेंगे, -25 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन -50। क्लियर है। तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 25 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो ये हो गया 7/2। 7/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5 प्लस का आ रहा है। तो ये जो इमेज यहाँ बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ये हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमसे फाइंड करवाई गई थी, तो वो हो जाएगी आपकी कितनी 3.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है ह्यूमन आई। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है ह्यूमन आई, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसमें जो भी डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं उसकी स्टडी भी अपन इसी टॉपिक में करेंगे। और ये टॉपिक अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई। तब तक के लिए थैंक यू।